कैथल कार्यालय के गांव तितरम में दर्जनों सरपंचों ने इंडियन गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को दिया समर्थन। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि कैथल जिले के 250 से ज्यादा सरपंचों ने इंडियन गठबंधन को समर्थन दिया है। बीजेपी ने प्रदेश में सभी सरपंचों के विकास कार्य को रोकने का काम किया है। बीजेपी सरकार सरपंचों के ऊपर क्लर्कों और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से राज करना चाहती है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाँव में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, यही कारण है कि गाँव में बीजेपी का एक भी पोस्टर बैनर नहीं है। जी प्रधान जी, आपका नाम और वार्ता किस लिए बुलाई गई है? मेरा नाम गगनदीप सिंह, सरपंच खेड़ी गुलामली। गगनदीप सिंह, सरपंच खेड़ी गुलामली, वाइस प्रेसिडेंट जिला कैथल सरपंच एसोसिएशन, प्रदेश सरपंच एसोसिएशन सचिव। आज की वार्ता जो है किस विषय को लेकर बुलाई गई? आज सभी सरपंच साथी कैथल जिले के जितने भी ब्लॉक हैं सभी सरपंच साथियों को यहाँ पर बुलाया गया और सबके के साथ अपना वार्तालाप भी हुई। तो आज हमने यहाँ पर कैथल जिले में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को इंडिया गठबंधन पूरे कैथल जिले की सरपंच एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया। तो कितने सरपंच टोटल समर्थन दे, कितने सरपंच हैं? आज तकरीबन 150 के आसपास सरपंच साथी जो कैथल जिले से यहाँ पर पहुँचे। तो ऐसी क्या मौजूदा सरकार से जो मोह भंग हुआ आप लोगों का कारण क्या है? जो कि पीछे तकरीबन हमें 1.5 साल हो गया सरपंचों को सभी को बने हुए, कोई भी कार्य पंचायतों का कोई भी कार्य अभी तक ऐसा कार्य जो कि सरपंच जिस आशा से सरपंच बने थे उस आशा से कोई भी कार्य पंचायतों का नहीं बना। असामाजिक तत्वों और उपद्रवी आप लोगों को भी कई बार कह चुके हैं, कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जो समाज में नहीं होने चाहिए। ऐसा है कि जो ये शरारती तत्व है इनका तो काम ही ऐसा होता है, लेकिन हमें पता है जो कि अब जो वोट की चोट हम अपनी वोट से जो सरपंच एसोसिएशन पूरी इकट्ठी हुई है, सरपंचों की वोट के ऊपर ये चोट लगाने का काम हम सभी सरपंच साथी इकट्ठे होकर करेंगे। कैथल ब्लॉक के कितने सरपंच हैं जो तकरीबन 150 के आसपास है। नमस्कार। आज कैथल जिले की सरपंच एसोसिएशन ने इंडिया गठबंधन को, डॉक्टर सुशील गुप्ता को, झाड़ू को समर्थन दिया है। ये समर्थन बिना शर्त है। ये समर्थन बीजेपी के जुल्मों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे सरपंचों के सारे गांव के विकास के कार्य रोक रखे हैं, जो छोटी चुनी हुई सरकार को छोटी सरकार नहीं मानती, अपने क्लर्कों के माध्यम से, अपने बाबुओं के माध्यम से राज करना चाहते हैं, गांव की स्थिति को बुरे हाल के अंदर ले आए। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी गांव में पोस्टर, झंडा, बैनर नहीं है। गांव के अंदर वो जा नहीं पा रहे, और जाते हैं तो ऐसे जाते हैं आगे पीछे पुलिस की गाड़ी, जैसे एक बहुत बड़ा अपराधी जा रहा होता है तो उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, कई लोग मार ना दें। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट कहीं एक आधे गांव में जाते हैं, परंतु हर जगह उनका पूरा विरोध है। सरपंच एसोसिएशन जो चाहते गांव का विकास हो, सरपंच एसोसिएशन जो चुनाव लड़ा ये मान के लड़ा कि हम गांव का भला करेंगे, और इनका सारा समय इस बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। सारा समय केवल एक लड़ाई में लग गया कि इनके अधिकार वापस करें। ये कोई बीजेपी से खैरात नहीं मांग रहे थे। भारत सरकार का पंचायती राज एक्ट पास किया हुआ है, वो राज्य सरकार के अंदर भी लागू है। पंचायती राज एक्ट में जो अधिकार लिखे हैं सरपंचों के, जो पंचायत के अधिकार लिखे हैं, वो अधिकार वापसी चाहते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के लिए अब गांव के बजट पे भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए। और वो चाहते हैं कि एक भी पैसा गांव में जब खर्च हो तो पहले उनको हिस्सा मिले। इसलिए अपने अधिकारियों के माध्यम से वो सारी पावर अपने पास ले ली। गांव का तो बहुत ही देसी आदमी होता है, वो चाहता है कि 1 रुपये की चीज़ 90 पैसे में मिले और गांव के विकास में सारा पैसा लगे।
परंतु बीजेपी चाहती है 1 रुपये की चीज़ 1.5 रुपये में मिले और 60 पैसे कमीशन उनके पास जाए। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति का पूरे हरियाणा के अंदर विरोध हो रहा है। आज कैथल की पूरे जिले की सरपंच एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। पहले 2 ब्लॉक पहले ऑलरेडी समर्थन दे चुके थे, आज सारे ब्लॉकों ने समर्थन दिया। सारे सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी और मेंबरान यहाँ पर आए हैं। मैं दिल की गहराई से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और इनको विश्वास दिला रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और जैसे पहले सरपंचों का अधिकार होते थे वो सारे अधिकार वापस दिए जाएंगे ताकि ये गांव का विकास कर सके। भाजपा प्रचार के लिए कथावाचकों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, इनको वोटरों पे तो भरोसा रहा नहीं और कोयले के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए 25-25 लाख रुपए के और 1-1 करोड़ रुपए के दे के ये कथावाचकों के साथ लेके घूम रहे हैं। अगर कथावाचकों से बात बनती तो इस देश के वोटर की क्या ज़रूरत थी। आज जो कथावाचक हैं हमारे माननीय सरदेय हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़ें। जब पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ेंगे तो वो अपनी इमेज को भी खराब कर लेंगे। पैसा चाहे जितना मर्जी मिलता हो, धनवान है बीजेपी का कैंडिडेट, पैसा दे सकता है। इलेक्शन कमीशन भी इसको वॉच आउट कर रहा होगा कि इतना खर्चा कैसे। आलिशान टेंट लग रहा है, आलिशान उसके अंदर वो हो रही है और चुनाव अधिकारी यहाँ के आंख मूछ के बैठे हुए हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मुझे बताया गया कुछ लोगों ने रिटर्न कंप्लेंट भी करी। कैथल के अंदर जो आयोजन चल रहा है, जगह जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट की मां की और उसकी धर्मपत्नी की फोटो लगी हुई है। उस कथा के अंदर पर्चे बांटे जा रहे हैं, वोट की अपील की जा रही है। मैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुराग अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से आंखें बंद क्यों कर ली हैं? जो करोड़ों रुपए खर्च के ये पंडाल में आयोजन किया जा रहा है, उसके अंदर आलिशान शाही खाना खिलाया जा रहा है। जो 25-25 लाख रुपए 50-50 लाख रुपए लेते हैं उन कथावाचकों को लाया जा रहा है और 2 नंबर में पैसे देके ये दिखाया जा रहा है कि ऐसे आ रहे हैं। ये जो स्थिति है ये स्पष्ट बताती है कि कहीं ना कहीं पैसा कोयले का आया हुआ है और उसको बेदर्दी से खर्चा जा रहा है। अगर इतना पैसा गरीबों की भलाई में, किसी शिक्षा के काम पे या कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में MRI मशीन ला देते, कोई ऐसा काम कर देते, कुरुक्षेत्र का भला होता। आज ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए।